अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये कंप्लीट गूगल डॉक्स का ट्यूटोरियल है। इसमें मैं सारे के सारे मेन्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी एनेबल कर दें ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू से न्यू के ऑप्शन से आप एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ऐड कर सकते हो, या फिर आप फ्रॉम टेम्पलेट गैलरी से, मैंने क्लिक किया टेम्पलेट गैलरी पे, अगर आपके पास कोई पहले से टेम्पलेट जो गूगल के अंदर मौजूद होती हैं वहाँ से कोई टेम्पलेट आप उठाना चाहते हो और उसके ऊपर ही आप वर्किंग करना चाहते हो तो आप वो टेम्पलेट जो है वहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। या फिर आप न्यू के ज़रिए से भी जा सकते हो कि आप बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू डेटा जो है वो ऐड करना चाहते हो उसके अंदर। मैंने सेलेक्ट कर ली एक टेम्पलेट। अब फर्दर हम इसके अंदर वर्किंग करेंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ओपन का, कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पहले से मौजूद आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है, वर्ड वर्ड के अंदर पड़ी है, तो आप उसको अगर ओपन करना चाहते हो गूगल डॉक्स के अंदर तो यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो। कंट्रोल ओ जो है उसकी शॉर्टकट की है, इसी तरह कंट्रोल एन जो है वो न्यू की शॉर्टकट की है। इसी तरह अगर आप इसी फाइल की कॉपी बनाना चाहते हो तो मेक अ कॉपी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसकी एक नई कॉपी जो है वो क्रिएट होगी और आप इसको अपने ड्राइव के अंदर किसी और जगह पे या जहाँ पे भी रखना चाहते हो आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे या फिर कंप्यूटर या फिर ड्राइव के अंदर आप इसको रखना चाह रहे हो तो मेक अ कॉपी करेंगे आप। और उसके अलावा ये जो ऑप्शन आपके पास शो हो रहे हैं कि शेयर इट विद द सेम पीपल, अगर आपकी पहले से किसी के साथ गूगल डॉक शेयर है तो उन्हीं लोगों के साथ ये भी शेयर हो जाएगी। कॉपी कमेंट्स एंड सजेशन, जो भी उसके ऊपर सजेशन या कमेंट डले हुए थे वो भी सारे के सारे कॉपी कर लेगा अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कॉपी की, मैं इसको कैंसिल कर दिया। चलिए, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है शेयर का, कि अगर आप ये किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, शेयर विद अदर्स, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है अगर आपके पास मौजूद है उन लोगों के, उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप उनको शेयर कर सकते हो। इसी तरह अगर आप उनको लिंक देना चाह रहे हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप व्यूएबल उनको एक्सेस देना चाहते हो, कमेंट वो कर सकते हैं, या फिर आप उनको एडिटर बना सकते हो। यहाँ से आपने सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कॉपी करोगे और ये लिंक आप किसी के साथ भी शेयर कर दें तो वो विदाउट ईमेल एक्सेस के इसको व्यू कर सकता है और कमेंट भी उसके ऊपर कर सकता है। और अगर आप उसको व्यू ओनली करेंगे, व्यूअर्स बना देंगे उसको, तो वो सिंपल देख पाएगा लेकिन कोई कमेंट वगैरह उसके ऊपर नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि पब्लिश टू वेब, अगर आप इसको पब्लिश करना चाहते हो वेब के ऊपर तो यहाँ से भी जो है आप इसको पब्लिश कर सकते हो। मैंने जैसे ये पब्लिश किया, आर यू श्योर यू वांट टू पब्लिश दिस सेक्शन, मैं कहता हूँ ओके, तो ये जो है मेरे पास उसका लिंक आ गया और ये एम्बेड जो है इसका वो एक कोडिंग मुझे रिसीव हो गई। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँ और अपनी किसी ब्लॉग के अंदर HTML के सेक्शन के अंदर इसको ऐड कर दूँ या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे ये डाक जो है वहाँ पे इस तरीके से शो होगी और पब्लिश होगी। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है ईमेल का, कि अगर मैं इसको ईमेल करना चाहता हूँ तो यहाँ से ही ईमेल दिस फाइल कर दूंगा तो मैं इसको ईमेल कर सकता हूँ। इसी तरह ड्राफ्ट के अंदर भी इसको ईमेल के उसके अंदर सेव किया जा सकता है। जैसे देखें मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई ईमेल दे दूँ, यहाँ पे कुछ मैसेज किया और ये सेंड करूँगा तो ये फाइल उसके पास चली जाएगी। इसी तरह इसको ईमेल ड्राफ्ट में अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो। ईमेल कोलैबोरेटर्स जो है अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कोलैबोरेटर जिसको आप ऐड करोगे तो वो इसके अंदर एडिट वगैरह सब कुछ कर सकता है। उसके अलावा डाउनलोड के सेक्शन के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। वर्ड डॉक में इसको सेव किया जा सकता है, ODT फॉर्मेट के अंदर या RTF फॉर्मेट या PDF के अंदर आपको चाहिए, या टेक्स्ट की शक्ल में, या फिर HTML या ई पब्लिकेशन जो होती है उस सूरत में अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने इसको रीनेम करना है तो यहाँ पे आपने क्लिक किया और ये जो सेक्शन है यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हो। उसके अलावा मूव, अगर आपकी ये फाइल किसी एक ड्राइव के अंदर पड़ी हो, फॉर एग्जांपल ये डेट फार्मूला के अंदर ये फाइल पड़ी है तो आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको यहाँ से मूव करना चाहता हूँ,
और बेसिक्स के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर लेंगे अपना जो फोल्डर आपने ड्राइव में बनाया हुआ, और इसको आप मूव कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये मेरी ड्राइव के अंदर इसका जो है शॉर्टकट क्रिएट कर देगा, और मैं इसी तरह फोल्डर को इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। शॉर्टकट जैसे आप डेस्कटॉप के ऊपर भी किसी चीज़ का शॉर्टकट बना देते हो, डबल क्लिक करके आप इस डॉक डॉक की तरफ जो है आ सकते हो। तो इसका आप जो शॉर्टकट है वो किसी भी जगह पे रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि मूव टू ट्रैश। अगर फॉर एग्जांपल वर्ड की डॉक्स हमारे पास होती हैं पीसी के अंदर, तो हम उसको डिलीट करते हैं, रिसाइकल बिन में जाती है और वहाँ से रिमूव करते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन है, तो ये गूगल की अपनी ड्राइव के अंदर जो आपकी है उसके अंदर ट्रैश में चली जाएगी अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, और फिर वहाँ उस ट्रैश से आप उसको कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हो। वर्जन हिस्ट्री, ये जो है फॉर एग्जांपल अगर आपने कल में जो काम किया था और आप कहते हो कि आज के दिन में कुछ डेटा जो है मिसिंग लग रहा है, तो आप वर्जन हिस्ट्री के अंदर जाकर और वहाँ से उस डेटे को जो पिछली डेट में आपके जो काम किया हुआ था उसको रिस्टोर कर सकते हो। यानी कल में आपने कुछ काम किया था और आज में कुछ उसमें गलती हो गई, तो आप चाहते हो कि वही वर्जन वापस आ जाए जो मैंने कल किया था, तो आप सिंपल वर्जन हिस्ट्री के अंदर जाकर और उस वर्जन को रिस्टोर कर सकते हो जो आपको लगता है कि बेहतर था। उसके बाद मेक अवेलेबल ऑफलाइन, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, अब क्या होगा, अगर मेरा इंटरनेट चला भी जाए तो मैं इसके ऊपर वर्किंग कर सकता हूँ। ठीक है, आम रूटीन में अगर ये मेक ऑफलाइन के लिए मैंने नहीं किया हुआ तो मैं इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर पाऊंगा जैसे इंटरनेट चला गया। अब ये होगा कि मैं वर्किंग करता रहूंगा, जैसे इंटरनेट आएगा तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को अपलोड कर देगा ड्राइव के अंदर, लेकिन आपकी वर्किंग जो है वो नहीं रुकेगी। डिटेल के सेक्शन में कंप्लीट डिटेल इसकी आ जाएगी, मॉडिफाइड क्रिएटेड, ये किस वक्त क्रिएट की थी, क्रिएटर कौन है वो मेरा इसमें आ रहा, ड्राइव की लोकेशन आ रही इसके अंदर। उसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ से कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, आप उर्दू लिखना चाहते हो, हिंदी लिखना चाहते हो, कोई और लैंग्वेज लिखना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो और आप गूगल डॉक के अंदर कोई भी लैंग्वेज को लिख सकते हो। उसके अलावा पेज का सेटअप है हमारे पास। पेज का अगर आपने सेटअप करना है, पोर्ट्रेट में रखना चाहते हो, उसका कोई साइज आप बढ़ाना चाह रहे हो, ये जैसे आपके पास कंप्लीट साइज है, ये डिपेंड करता है आपके पेज पे जो आपने प्रिंट आउट निकालना है, तो उस तरीके का ही आप पेज साइज रखोगे जिसके ऊपर आप प्रिंट आउट ले रहे हो। आपके पास A4 साइज है या फिर आपके पास लीगल पेज है बड़े साइज का, तो आप इसी तरह उसकी, या फिर आपका कोई कस्टम पेज साइज है तो आप कस्टम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। इसी तरह पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पेज को कलर भी कोई दे सकते हैं आप। उसके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास पेजलेस का। पेजलेस जो है बेसिकली जब आप वर्ड डॉक के अंदर काम कर रहे होंगे, कुछ इमेजेस आपने अपलोड करनी, टेक्स्ट अपलोड किया, तो एक आपके पास स्पेसिफिक स्पेस होती है कि उसके अंदर ही रहकर आप डेटे को ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे पास पेज का साइज यही है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर पेज सेटअप में जाकर और पेज लेस कर देता हूँ इसको, तो पेज लेस से क्या होगा कि मैं जितना भी डेटा ऐड करता जाऊँ, जैसे ये इमेज भी आपको गिफ्ट जो है वो क्लियरली ये बता रही कि आप इसको ऐड करते जाएं और ये स्पेंड होता जाएगा, जैसे ये नीचे इन्फॉर्मेशन भी इसकी लिखी हुई। तो अगर आपकी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट है, बाज़ औक़ात अगर आप कोई हायरार्की बना रहे हो, तो हायरार्की वर्ड के अंदर बनाते हुए आप एक कंप्लीट पेज आपको चाहिए जिसके अंदर आप इजीली जो है हायरार्की बना सको, तो उस वक्त में ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि अगर आप इस चीज़ के ज़रिए से आप वो बनाएं। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है, कंट्रोल P के ज़रिए से आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंटर आपका लगा उसके ऊपर प्रिंट इसका निकल जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास एडिट है, सिंपल सी, ये अनडू रीडू, कंट्रोल Z कंट्रोल Y। अगर आपने कोई लिखाई के दौरान में आपसे गलती हो गई और आप चाहते हो कि मैं उसको वापस करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल Z। और अगर आपको लगा नहीं जो मैंने पहले से सही लिखा था वो ठीक था, तो कंट्रोल Y करके आप उसको रीडू कर सकते हो। इसी तरह कट की जो की होती है वो कंट्रोल X, या फिर यहाँ से आप क्लिक करके कट कर सकते हो। कॉपी के लिए कंट्रोल C, पेस्ट के लिए कंट्रोल V, और पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग कंट्रोल Shift V। फॉर एग्जांपल आपने ये सारी की सारा जो एक टेक्स्ट है इसके ऊपर फॉर्मेटिंग हुई पड़ी, एक कलर इसके ऊपर हुआ पड़ा, आपने इसको हाईलाइट किया हुआ, कुछ और इसके अंदर किया, आप कहते हो कि जब मैं इसको पेस्ट करूँ किसी जगह पे तो फॉर्मेटिंग जो है इसके साथ ना आए, सिंपल टेक्स्ट के साथ ये पेस्ट हो, तो आप जो है कंट्रोल Shift V के जरिए से कर सकते हो।
सिलेक्ट ऑल, अगर आपने पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल ए दबाकर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर डिलीट करना है यहाँ से भी कर सकते हैं। और उसके अलावा डेल जो आपके पास डिलीट का ऑप्शन होता है आपके लैपटॉप या पीसी के कीबोर्ड के ऊपर, उसके ज़रिए से डिलीट कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, ये बहुत फ़ायदेमंद एक ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपने किसी एक नेम को रिप्लेस करना है, और आप अगर ऑप्शन हमारे पास ना होता, और एक आपकी 50 पेजेस की एक बड़ी सी डॉक्यूमेंट है, तो आपको उसको सर्च करना पड़ता है एक एक करके, और फिर वहाँ पे जाके आप उसको रिप्लेस करते। लेकिन इस टूल की मदद से आप बहुत इजीली विद इन अ सेकेंड किसी भी नेम को, किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वर्ड है, आप उसको जो है यहाँ पे पहले फाइंड वाले उसमें लिखेंगे, और रिप्लेस किसके साथ कराना चाहते हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद आप उसको रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जहाँ जहाँ पे वो वर्ड मौजूद होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा। उसके बाद व्यू के ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो मोड है, एडिटिंग मोड है, सजेस्टिंग है, और व्यूइंग है। अब इस वक्त में हम एडिटिंग मोड के अंदर हैं। जब मैं सजेस्टिंग मोड करता हूँ तो इसके अंदर कोई भी जो अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आकर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यूर कंपनी, इसके बजाय मैं लिखता हूँ यूर कंपनीज, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसके ऊपर एक लाइन तरह की आ गई, और ये जो है उसको सजेस्टेड की तरह लेके जा रहा। और यहाँ पे एक्सेल वीडियोस का जो ऑप्शन है कि उसने रिप्लेस वाई विद IES के साथ जो है उसको रिप्लेस किया है, तो ये एक सजेशन जो है मेरी तरफ से गया हुआ है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ये कर दिया, तो एडिटिंग मोड के अंदर अगर आप जाकर देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा। अगर जो एडिटर है वो इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर ले तो ये चेंज हो जाएगा, और अगर एक्सेप्ट ना करे उसको कैंसिल भी कर सकता है कि यहाँ से कैंसिल कर दिया, और वो कहता है नहीं यूर कंपनी ही होना चाहिए, कंपनीज नहीं होना चाहिए। व्यूअर के अंदर व्यूइंग में सिर्फ जो है आप इसको व्यू कर सकते हो, कुछ एडिट नहीं कर सकते, और सारा ही व्यू होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम वापस एडिटिंग पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है शो प्रिंट लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो एक नॉमिनल सा जो है ना इसमें फ़र्क आएगा। मैं जब इसको जो है ना हटाऊंगा तो ये देखिएगा, वापस मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ से गायब हो रही है, और वो मुझे उसका प्रिंट रिव्यू जो है शो प्रिंट लेआउट दिखा रहा। उसके अलावा शो रूलर्स, ये जो ऊपर की जगह थी ये रूलर्स होते हैं, वो जो है यहाँ से गायब हो गए, ये वाली जगह यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। उसके अलावा शो आउटलाइन, ये जो लेफ्ट साइड पे आपके पास ये जो एरिया है ये वाला, ये आउटलाइन है। अगर आप इसको नहीं देखना चाहते तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+Alt+A और Ctrl+Alt और H के जरिए से, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे शो हो गया। तो ये इजी भी होता है, यहाँ पे देखें आप मूव कर सकते हो। अगर आप इसको साथ में रखते हो तो आप किसी को डॉक्यूमेंट शेयर की तो वो यहाँ से ही हेडिंग को देखकर मूव कर सकता है डॉक के अंदर, तो इसको रखना चाहिए इसके अंदर। शो इक्वेशन टूल बार, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इक्वेशन का जो बार है वहाँ पे शो है। जैसे हमारी गूगल स्प्रेडशीट के अंदर अगर आप देखें तो इस तरह बार ऊपर शो हो रहा होता है, जिसके अंदर आप फार्मूला वगैरह यूज़ करते हो, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ से कोई भी आप ऐड कर सकते हो रिलेशन का, ये जैसे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये डिफरेंट किस्म के साइन फार्मूले के और ये यहाँ से ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो Ctrl+Z करके इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद शो जो है हमारे पास सेक्शन ब्रेक, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली इसके अंदर जो है पेज को एक ऐड कर देता है। यहाँ पे रहकर आप इसको सेक्शन ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसकी जो सेक्शन ब्रेक है, सॉरी, उसको अगर आप देखना चाह रहे हो तो वो यहाँ से जो है उसको आप ख़त्म भी कर सकते हो और शो भी करा सकते हो। इस तरह फुल स्क्रीन के लिए मैंने क्लिक किया तो ये फुल स्क्रीन के ऊपर चला गया। तो यहाँ से ये कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक करें तो ये एग्जिट फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है, तो उससे आप इसको वापस उसी साइज पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इंसर्ट का ऑप्शन है हमारे पास। इसके अंदर इमेजेस हम अपलोड कर सकते हैं। इमेजेस कंप्यूटर के ज़रिए से, वेब से भी, ड्राइव के अंदर है आपके पास, या गूगल का जो अपना एक है इस तरह का जिसके अंदर आप इमेजेस अपलोड कर सकते हो फ़ोटोज़ के नाम से, या फिर आपके पास इमेज का लिंक है तो उसके ज़रिए से भी इमेज को इंसर्ट किया जा सकता है। और दूसरा आपके पास डायरेक्टली कैमरे का ऑप्शन है कि आप कैमरे के ज़रिए से इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं सारे के सारा Ctrl+A करके इसको रिमूव करने लगा हूँ ताकि अब फर्दर जो चीज़ें हम करेंगे तो उसके लिए हमारे पास स्पेस हो यहाँ पे। तो
इमेज का अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके रिगार्डिंग कि कैसे इमेज को अपलोड किया जाता है, तो वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टेबल का। अगर आपने कोई टेबल ऐड करनी है इसके अंदर तो यहाँ से आप सेलेक्ट करें कितनी उसकी रोज हो कितने कॉलम हो, मैंने सेलेक्ट किया, टेबल आपके पास रेडी हो गया। ठीक है, कंट्रोल जी से इसको मैंने खत्म कर दिया। उसके अलावा ड्राइंग अगर आपने ऐड करनी है, गूगल ड्राइव में आपके पास पहले से कोई ड्राइंग पड़ी है उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर न्यू बनानी है, न्यू पे क्लिक किया और आप कोई भी सिंबल्स इस तरह की कोई चीज़ें ड्राइंग के अंदर यूज़ करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल ये कर्व जो है मैं इधर ऐड करता हूँ और ये इस तरह करके, और ये, और इसको मैं कह देता हूँ कि सेव एंड क्लोज, तो ये जो है मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो यानी इस तरीके से आप जो ड्राइंग है वो बनाकर और ड्राइंग को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है मैं शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई, और कौन सा वाला करूँ, यही कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको जो है मैंने सेव एंड क्लोज किया, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है चार्ट का। अगर आपने कोई चार्ट ऐड करना है गूगल स्प्रेडशीट के अंदर तो बहुत इजी होता है, आप लोगों का उसका आइडिया नहीं है तो मैंने चार्ट्स के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप गूगल स्प्रेडशीट को देख सकते हो, उसके अंदर आपको ये चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। तो अब हम चार्ट ऐड करने लगे हैं। कोई भी चार्ट, मैं बार को सिलेक्ट कर रहा हूँ, पाई, लाइन, कॉलम, जो भी आप ऐड करना चाहिए। बार चार्ट मैंने सेलेक्ट किया तो ये चार्ट जो है एक एग्जांपल के तौर पर ऐड कर दिया गूगल डॉक ने। अब यहाँ से मैं ओपन सोर्स पे ऊपर जब क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली मुझे एक एक्सेल की शीट की तरफ लेके जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डेटे को अपडेट करूंगा वही डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी वर्ड डॉक के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत इजी स्टेप है कि अगर आपने कोई ग्राफ ऐड करना है अपनी गूगल डॉक के अंदर तो इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हम वापस अपनी गूगल डॉक पे ही आ जाते हैं। मैं इसको जो है वो कर लूँ मैक्सिमाइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करनी है, कोई लिखाई ऊपर कर रहे हो आप और उसके नीचे एक लाइन डालना चाह रहे हो, तो सीधा सीधा आप जाकर इंसर्ट, इंसर्ट से हॉरिजॉन्टल लाइन, डेट आपने आज की डालनी है, यहाँ से क्लिक किया और जो भी डेट आप सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से आपने सेलेक्ट की और ये डेट जो है आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी तरह आपने ड्रॉप डाउन ऐड करना है, जैसे डेटा वैलिडेशन के अंदर स्प्रेडशीट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है, तो गूगल डॉक के अंदर इसी तरह एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप कोई चीज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हो कि ए, और ए के सामने आप कहते हो कि मैं इंसर्ट कर देता हूँ ड्रॉप डाउन को, और आप सिलेक्ट कर देते हो रिव्यू स्टेटस, लॉन्च स्टेटस या प्रोजेक्ट का स्टेटस, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यह नॉट स्टार्टेड, आप यहाँ से इसको ब्लॉक कर सकते हो या फिर आप इन प्रोग्रेस कर सकते हो, इनकम और कंप्लीट कर सकते हो। तो यानी ये ड्रॉप डाउन का मेन्यू जो है आप ऐड कर सकते हो टेक्स्ट के सामने। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फुट नोट का। अगर आपने कोई फुट नोट ऐड करना है, ये देखें बिल्कुल लास्ट में जाके, और ये एक फुट नोट ऐड हो गया, तो ये आपका इसके बिल्कुल लास्ट में जो है ना फुट नोट भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, मीटिंग नोट्स, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। तो अब अगर आपने कोई मीटिंग के नोट्स जो है इसके अंदर रखना चाहते हो, आप कहते हो कि ये मीटिंग नोट्स को आपने इसको नाम दिया, तो ये आपके मीटिंग नोट्स के अंदर यहाँ पे इंसर्ट हो गया। उसके अलावा आप चाहते हो कि ईमेल ड्राफ्ट, मैंने ईमेल ड्राफ्ट ये अब इसके अंदर आपने लिख दिया टेस्ट डॉट टेस्ट एट द रेट टेस्ट.com, और सब्जेक्ट आपने लिखा गूगल डॉक। ठीक है, और जैसे ही ये साथ में आइकन है प्रीव्यू इन जीमेल, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अभी आप देखेंगे कि जीमेल ओपन हो जाएगा और जीमेल के अंदर यही test@टेस्ट.com और साथ में गूगल डॉक्स जो है ये हमारे सब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। और इस जगह पे अगर मैं कोई टेक्स्ट वगैरह लिख दूंगा जो ईमेल आप करना चाह रहे हो, तो वो सारा कुछ आप यहाँ से ही सेंड कर सकते हो किसी को। ठीक है, चलिए उसके बाद स्पेशल ये जो है हमारे पास हाँ जी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का रोड मैप, इसको मैं नीचे आके करता हूँ ताकि ये क्लियरली आप लोगों को यहाँ पे शो हो। प्रोडक्ट रोड मैप, ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको अगर देखें आप
इसका थोड़ा सा साइज का इशू आ रहा, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, या फिर इसको हम, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए, मैंने उसको डिलीट कर दिया और इजीली यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने ऐड कर दिया और इसको भी यहाँ पे ऐड कर दें और इसको जो है थोड़ा सा इस तरफ कर लें। ठीक है, अब ये ए है, ये बी है और ये मेरे पास सी है, और आप इसके सामने कोई भी स्टेटस जो है वो ऐड कर सकते हो, यानी ये प्रोजेक्ट है उसका स्टेटस है और रिलेटेड फाइल जो है उसकी। तो इस तरह के डिफरेंट, यानी कि डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, कि अगर आपको इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरह की चीज़ें जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर रिव्यू ट्रैकर। ये भी उसी तरह का ही है, इसके अंदर अगर आपने रिव्यू ट्रैक करने हैं तो आप इसके अंदर रिव्यू ट्रैक, तो यहाँ पे आपने रिव्यू, कोई भी प्रोडक्ट का नाम दे दिया आपने, ए, बी और सी और इसी तरह डी जो है आपने कोई भी, और आपने उसके सामने स्टेटस और उसके नोट्स जो है आपने ऐड कर दिए, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी किस किस्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो उसके लिए यूज़ हो सकता है। उसके अलावा ये हमारे पास ऑप्शन है प्रोजेक्ट एसेट का, तो ये भी इसी तरह का ही है, आपने कोई फाइल है, उसकी डिस्क्रिप्शन है और उसके साथ उसके सामने स्टेटस जो है आप ऐड करना चाह रहे हो, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है लॉन्च कंटेंट ट्रैकर का, और ये टाइप है, डिस्क्रिप्शन है, पब्लिश डेट है और पब्लिश स्टेटस है उसका, और उसके बाद आउटलेट है, और फिर हमारे पास ऑप्शन है लिंक टू कंटेंट का। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोग इस किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। मैं बेसिकली आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आपने इसी तरह डॉक के अंदर आपने काम करना है गूगल डॉक में, तो आप काफ़ी चीज़ें जो है इसके अंदर कर सकते हो। मैंने कंट्रोल ए करके और इसको डेल कर दिया ताकि ये क्लियर हो जाए। ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने कोई स्पेशल करेक्टर जो है यूज़ करना है, तो आप स्पेशल करेक्टर में आके सर्च भी कर सकते हो। यहाँ से ही आपको अगर कोई पसंद आ रहा है जो आप ऐड करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से ही, मैंने सेलेक्ट किया तो आप इसको ऐड कर सकते हो। ये देखें जैसे मेरे पास ऐड हो गया। ठीक है, ये ऐड हो गया, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इक्वेशन। अगर आपने कोई इक्वेशन जो है यहाँ पे ऐड करें, जैसे डिफरेंट किस्म की इक्वेशन जो है, ये देखें यहाँ पे ये शो कर रहा है, और इसको भी आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिंक। लिंक जो है बेसिकली, अगर आपने इस कोई भी टेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, आपके पास लिखा हुआ है लव एक्सेल, और आप चाहते हो कि जब इसके ऊपर लव एक्सेल के ऊपर कोई भी जाए तो क्लिक करे, तो वो एक सर्टन स्पेसिफिक यूआरएल है या किसी भी जगह पे आप उसको लेके जाना चाहते हो, तो आप लेके जा सकते हो। कंट्रोल के दबाकर आप कर सकते हो, या फिर उसके उस वहीं से ही ऑप्शन यूज़ कर कंट्रोल के, और यहाँ पे आप लिख सकते हो जो जिस जगह पे भी आप लेके जाना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, मैं अभी गूगल डॉक काम में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको अप्लाई कर दिया, तो अब आप यहाँ पे देखें तो जैसे इसके ऊपर यहाँ पे आप आएंगे तो गूगल डॉक का नीचे आ रहा, क्लिक करेंगे तो ये गूगल डॉक्स की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कमेंट्स का, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख ही देता हूँ ताकि ये कमेंट का सेक्शन जो है वो विजिबल हो जाए। यहाँ पे आके ये कमेंट्स, कमेंट के ऊपर कंट्रोल ऑल्ट और एम जो है उसकी शॉर्टकट की है, या फिर आप वहाँ से क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देते हो लव एक्सेल वीडियोस, कमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये जैसे देखें इसके सामने कमेंट जो है वो शो हो रहा है। जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बुक मार्क का। अगर आप बुक मार्क करना चाह रहे हो, बुक मार्क से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी कि वो उस किसी भी चीज़ को आप बुक मार्क कर लेते हो। जैसे बुक आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपने एक कागज़ रख दिया, तो इट्स मीन कि आपने बुक मार्क कर दी कि अगले दिन आऊँगा तो यहाँ से मैंने आगे स्टार्ट करना है, तो आप इसको बुक मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बुक मार्क कर दिया, साथ में इस तरह का साइन जो है इसके आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो, अगर आपकी कोई एक प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर आपने स्पेसिफिक किया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा है कि हाउ हाउ टू हाउ टू कंप्लीट दिस टास्क फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आपने कहा कि नेक्स्ट स्ट्रेटजीज, वो आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो गई। तो यहाँ पे आप हेडिंग के तौर पर उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको
इसको जो है यहाँ से रिमूव करें और इसको आप कहेंगे, इसको मैं वापस ऐड करूँ टेबल ऑफ कंटेंट, और यहाँ पे आपने लिख दिया test1, और आपने इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको नॉर्मल टेक्स्ट की बजाय इसको हेडिंग कर देना है। जैसे मैंने इसको हेडिंग किया तो आप देखेंगे test1 जो है मेरे पास यहाँ पे आ गया। इसी तरह अगर आपकी कोई हेडिंग्स हैं तो आपको इजीली यहाँ से मूव कर सकता है आपकी उन हेडिंग्स के ऊपर जो आपने बनाई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, हाँ वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम फॉर्मेट की तरफ आ जाते हैं। लेफ़्ट टू राइट, यानी अगर आपका टेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस वक्त लेफ़्ट की तरफ है, आप चाहते हो कि ये उसकी तरफ चला जाए, तो यहाँ से जो है इसको मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये राइट की तरफ आ गया। आप कहते हो कि नहीं ये लेफ़्ट की तरफ ये अच्छा लग रहा है, तो इसको लेफ़्ट की तरफ लेके आ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट के पूरे ऑप्शन हैं। बोल्ड करना है कंट्रोल बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन कंट्रोल यू, और अगर स्ट्राइक थ्रू करना है आपने तो आल्ट शिफ्ट और 5 दबाने से वो उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू आ जाता है। इसी तरह सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट अगर आपने करना है, जैसे आपने देखा होगा थर्ड जब हम लिखते हैं तो 3 और आर डी ऊपर चला जाता है, सेकंड में एन डी ऊपर चला जाता है। इसी तरह सबस्क्रिप्ट के अंदर वो बड़ा हो जाएगा, जो आगे की चीज़ है वो छोटी होगी, जैसे ये x2 दिखाया गया है इसके अंदर, आप देख सकते हो जैसे ये शो हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमने अगर साइज इंक्रीज करना है टेक्स्ट का या डिक्रीज करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस और साथ जो है आप कोमा यूज कर सकते हो। तो उस तरीके से, सॉरी, ये कंट्रोल शिफ्ट और ये जो ग्रेटर देन का आपका साइन जहाँ पे होता है ना, उसके ऊपर एक डार्ट होता है, तो वो अगर आप दबाओगे तो ये बड़ा होगा, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन, और फिर जो आपके पास लेस देन का साइन है उससे आपकी टेक्स्ट जो है वो डिक्रीज होगा, कंट्रोल शिफ्ट, और आपने क्या करना है, और लेस देन का जो साइन है वो प्रेस करना है। कैपिटलाइज फॉर एग्जांपल आपने पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंट लिख दी और आपको किसी ने कहा कि ये तो सारा अपर केस में होना चाहिए, अब उसको बैठ कर सारे का सारा अपर केस तो नहीं किया जा सकता, लोअर केस तो नहीं किया जा सकता, टाइटल केस तो नहीं किया जा सकता, बहुत उसके ऊपर टाइम कंज्यूमिंग होगा वो, तो आप सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और अपर केस करना है, सारे अपर हो जाएंगे, लोअर में सारे लोअर जाएंगे, टाइटल केस के अंदर फर्स्ट वर्ड जो है वो बड़ा होगा, बाकी जो है उसके छोटे वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। टाइटल जैसे टी बड़ा हो गया, सी केस का सी बड़ा हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं टूल के अंदर। फॉर्मेट में हमने कोई चीज़, हाँ कुछ चीज़ें रह रही हैं हमारे पास। टेक्स्ट हो गया, उसके बाद पैराग्राफ का स्टाइल है। अगर बॉर्डर एंड शेडिंग आपने ऐड करनी है किसी भी टेक्स्ट के साथ, तो आप बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर डैशेस कौन सी होनी चाहिए, बॉर्डर का कलर कौन सा होना चाहिए, बॉर्डर के बैकग्राउंड का कलर कौन सा होना चाहिए, पैराग्राफ की पैडिंग जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए, और आपने यहाँ से जो है ये सिलेक्ट किया, इसको अप्लाई किया, तो ये देखें पूरे का पूरा एक बॉर्डर ऐड हो गया, और जो जो हमने कलर सेलेक्ट किए थे वो हो गए, और लाइनिंग जो हमने सेलेक्ट की थी वो इसमें शो हो रही। तो उसके अलावा यहाँ से भी आप नॉर्मल टेक्स्ट की और ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं हेडिंग्स वगैरह। उसके अलावा ये अलाइन है, सिंपल से ऑप्शन है, अगर आपने लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाइड करना है अपने टेक्स्ट को, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके और अपने टेक्स्ट को जो है मूव कर सकते हो। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, ये बेसिकली इंक्रीज इंडेंट ये है कि लेफ्ट की साइड पे, मैं करके दिखा देता हूँ, ये लेफ्ट की साइड पे जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, इसको जब मैं अगर इंक्रीज इंडेंट करूंगा तो ये क्या होगा, ये अपने लेफ्ट से जो है इस तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। इसको टैब के जरिए से भी किया जा सकता है, स्पेस के जरिए से भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है आप जिस तरीके से भी इजी हो उस तरीके से आप इसको मूव करा सकते हो। उसके अलावा डिक्रीज जो है, ये वापस जो है इस साइड पे जाएगा, अपने लेफ्ट की तरफ इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको डिक्रीज करके देख लेते हैं, डिक्रीज इंडेंट। और फिर उसके बाद, और उसके अलावा इसकी शॉर्टकट की भी है हमारे पास, ये कंट्रोल और ये जो बड़ी ब्रैकेट, और फिर उसके साथ इस तरफ राइट साइड की तरफ से मुंह है, और इसमें लेफ्ट साइड की तरफ उसका मुंह है, तो ये जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और आइडेंटेशन ऑप्शन, इसको भी यूज़ किया जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं सारे के सारे को यहाँ पे रिमूव कर दूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट ये चीज़ें लिखी हुई,
इसको मैं यहाँ से उठा ताकि एग्जाम्पल में इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल साथ में जुड़े हुए हैं। आप कहते हो कि नहीं इसके बाद में स्पेसिंग होनी चाहिए, तो आपने ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में गए और आपने यहाँ के लाइन एंड स्पेसिंग पैराग्राफ में आके आपने कहा कि 1.5 का इसमें फ़र्क होना चाहिए। आप देखें अब इसके अंदर गैप आ गया। आपने कहा नहीं इससे भी और मुझे ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ से इसको डबल कर सकते हो, तो ये डबल हो गया। इट डिपेंड्स कि आपको किस तरीके से अपने टेक्स्ट को जो है शो कराना है। उसके बाद बुलेट एंड नंबरिंग, अगर आपने इनके साथ बुलेट्स ऐड करने हैं तो जैसे मैंने क्लिक किया तो अब अगर आप देखें तो इसके साथ बुलेट ऐड हो गए हैं। अगर आप डिफरेंट किस्म के बुलेट यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है। आप यहाँ से जो है ये सिलेक्ट कर सकते हो। बुलेट की लिस्ट है ये भी सिलेक्ट हो सकता है। उसके अलावा चेक लिस्ट जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखें तो वो उसको जो है वो करता जा रहा है, स्ट्राइक थ्रू करता जा रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर चेक कर रहा हूँ, डिपेंड्स जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो। मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर इसीलिए गो थ्रू करा रहा हूँ ताकि आपको जहाँ पे भी ज़रूरत हो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये फॉर्मेट में हम पहले से टेबल का ऑप्शन इंसर्ट के अंदर देख चुके हैं, इमेज का भी और बॉर्डर एंड लाइन का भी। क्लियर फार्मेटिंग, जो भी आपने किसी किस्म की कोई फार्मेटिंग यूज़ की हुई है, वो फार्मेटिंग को अगर आप ख़त्म करना चाहते हो तो क्लियर फार्मेटिंग करने से आपका वो सारे का सारा ये जितना भी हमने वर्किंग की थी, मैंने क्लिक किया, वो सारी फार्मेटिंग जो थी स्पेसेस हमने दी थी वो ख़त्म हो गई और वापस वो अपनी उसी हालत में आ गया जैसे पहले था। लेकिन ये जो है चीज़ नहीं होगी क्योंकि ये फॉर्मेटिंग नहीं है, ये हमने खुद ही इसको चेकलिस्ट का जो है ऑप्शन इसके साथ सिलेक्ट करवाया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास टूल के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर है। अगर आप इसको स्पेलिंग एंड ग्रामर यूज़ करना चाह रहे हो कि आप देखते हो कि इसके अंदर कोई गलती नहीं है, तो अभी इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है तो डॉक्यूमेंट लुक्स गुड बता रहा है। अगर कोई गलती होती तो आपको सजेस्ट कर देता। वर्ड काउंट, आप देखना चाहते हो कि ओवरऑल वर्ड्स कितने हैं, करेक्टर कितने हैं जो मैंने लिखा है। बाज़ औक़ात आपको यूज़ करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल दूं, आपने अगर करेक्टर यूज़ करना है किसी ईबे के टाइटल के ऊपर, अमेजोन के टाइटल के ऊपर, गूगल की वेबसाइट के लिए, गूगल की रिकमेंडेशन के मुताबिक आप चाहते हो कि 80 करेक्टर्स हों, तो आप टाइटल को यहाँ से ही देख सकते हो जब आप लिख रहे हो कि कितना करेक्टर हो चुके हैं। इसी तरह ओवरऑल कितने उसके अंदर वर्ड हैं और कितनी उसके अंदर स्पेसेस हैं, तो वो भी आपको ये डिस्प्ले कर रहा है इसके अंदर। उसके बाद रिव्यू सजेस्टेड एडिट्स, अगर आपने कोई जो पिछले मैं बता चुका हूँ आपको कि जब आप सजेस्ट करते हो तो अगर किसी ने आके जो एडिटर था उसने आके ये ओपन की डॉक और वो देखना चाहता है कि लोगों ने कौन कौन से सजेशन दिए हैं, तो वो सारे सजेशन यहाँ पे शो हो जाएंगे, वो उन सबको देखता जाए।